हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूं तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको डिटेल्स CRT टीवी का जो कलर प्रॉब्लम आता है वो कैसे सॉल्व किया जाता है और कौन कौन पोजीशन, कौन कौन वोल्टेज, स्टेप बाय स्टेप किस तरह चेक किया जाता है, सब कुछ आपको डिटेल से बताऊंगा ये वीडियो में। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, तो इसलिए शुरू से लास्ट तक देखिए। तो कुछ भी कलर प्रॉब्लम हो सकता है, आप रिपेयर कर सकते हो। तो चलिए, मैं इसीलिए एक ड्राइंग करके रखा है, ठीक है। ये ड्राइंग के बारे में आपको समझाऊंगा, ठीक है। और बेस के बारे में आपको समझाऊंगा, जो बिग नेक वाला बेस और स्मॉल नेक वाला बेस, ठीक है। और जो जो मेन बेस बोर्ड होता है जो पिक्चर ट्यूब के साथ कनेक्ट है, इसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको बताऊंगा। तो मेनली प्रॉब्लम क्या आता है मैं नोट करके रखा है, आपको स्टेप बाय स्टेप मैं सब कुछ बताऊंगा कि इस वीडियो में आपको क्या दिखाऊंगा, क्या बताऊंगा, ठीक है। जो जो प्रॉब्लम आता है, तो कुछ भी कलर मिसिंग प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। CRT टीवी के अंदर मेन तीनों कलर होता है, RGB अर्थात रेड, ग्रीन और ब्लू, तीनों मेन कलर होता है। कुछ भी कलर मिसिंग प्रॉब्लम हो सकता है। मिसिंग कलर प्रॉब्लम का जब आएगा तो कौन कौन पोजीशन चेक करना पड़ेगा ये आपको बताऊंगा, ठीक है। और उसके बाद ओनली वन कलर हाई देखा जाता है स्क्रीन का ऊपर, ठीक है। मान लो कुछ भी एक कलर हाई देखा जाता है, रेड हो सकता है, ठीक है, ग्रीन हो सकता है, कुछ भी कलर हो सकता है। तो वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है उसका बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। और वाइट जो प्रॉब्लम आता है, वाइट रिक्टरेस लाइन, रिक्टरेस लाइन मतलब क्या होता है? रिक्टरेस लाइन मतलब होता है स्क्रीन जो होता है, टोटल जो स्क्रीन होता है, स्क्रीन के ऊपर ये जो इस टाइप एक लाइन देखा जाता है, ठीक है। इस टाइप जो लाइन आता है, ये रिक्टरेस लाइन, ये लाइन को कहा जाता है, ठीक है। ये वीडियो का साथ भी हो सकता है और ओनली वाइट लाइट के ऊपर ये भी हो सकता है, ये रिक्टरेस लाइन है, ठीक है। और दोस्तों, और स्क्रीन का ऊपर ये जो सीधा सीधा ये जो लाइन देखा जाता है, ये रिक्टरेस लाइन नहीं है, ठीक है। ये रिक्टरेस लाइन नहीं है, ये वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट है, ठीक है। और जब ये इस तरह लाइन देखा जाएगा तो ये रिक्टरेस लाइन होता है, ठीक है। और दोस्तों, स्क्रीन का ऊपर जब इस तरह लाइन देखा जाएगा, पिक्चर सिंक करेगा, तो ये रिक्टरेस लाइन नहीं है, ये सिंक टाइप प्रॉब्लम है। और सिंक प्रॉब्लम और AFCB प्रॉब्लम इस तरह आता है, ठीक है। तो ये तीनों जो लाइनिंग होता है, और ये आपको अच्छा करके ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक से आप जब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाओगे तब आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। नहीं तो आप पूरा PCB का पार्ट्स एक एक करके चेंज करेगा तो तब भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए, उसका बाद आपको जो डिस्कस करूँगा कि रेड कलर रिक्टरेस लाइन, ठीक है, हो सकता है। और हल्का सा पिक्चर का ऊपर भी रिक्टरेस लाइन हो सकता है, वो रेड कलर के ऊपर भी हो सकता है, ग्रीन कलर के ऊपर भी हो सकता है, ब्लू कलर के ऊपर भी हो सकता है। और दोस्तों, ब्लैक एंड वाइट पिक्चर ये अलग सा बात है, ये अलग सा फॉल्ट है। तो इसीलिए ब्लैक एंड वाइट प्रॉब्लम जब आएगा, ये कौन पोजीशन पर चेक करना पड़ेगा ये आपको बताऊंगा, ठीक है। और पिक्चर ट्यूब फॉल्ट है कि बेसबोर्ड का ये फॉल्ट है कि मेन PCB का फॉल्ट है, तो ये भी सब कुछ पता चल जाएगा जिस तरह मैं आपको बताऊंगा। आप शुरू से लास्ट तक बिना स्किप करके वीडियो देखेगा तो। और दोस्तों, और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद तब ये वीडियो पर आप लाइक और डिसलाइक भी कर सकते हो। और ये चैनल पर अब नया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और ये आपका मर्जी। तो आपको जो बताना चाहता हूँ, आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। तो दोस्तों, चलिए, मैं जो ड्राइंग करके रखा है, ये ड्राइंग के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा, ठीक है। ये जो ड्राइंग आप अच्छा करके देखिए, सिंपल सा ड्राइंग है। और ये बेसबोर्ड के अंदर में तीनों जो ट्रांजिस्टर, अलग अलग ट्रांजिस्टर है, इसके ऊपर मैं ड्राइंग करके रखा है। बेसबोर्ड का अंदर 9 ट्रांजिस्टर भी हो सकता है, 6 ट्रांजिस्टर भी हो सकता है, और IC भी बेसबोर्ड हो सकता है, लेकिन तरीका सेम है, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो एक ड्राइंग में आपको जिस तरह समझाऊंगा, कुछ भी बेसबोर्ड हो सकता है, आपका दिमाग में सब कुछ क्लियर हो जाएगा।
तो इसीलिए मैं एक जो बेस बोर्ड मैं मौजूद करके रखा है, ये चाइना पीसीबी का एक बेस बोर्ड है, ठीक है। और ये जो चाइना पीसीबी का बेस बोर्ड, ये कुछ भी सीआरटी टीवी पर आप यूज़ कर सकते हो। ये जो चाइना पीसीबी है, ठीक है, ये तीनों ट्रांजिस्टर का बेस बोर्ड है। अब कुछ भी टीवी पर कुछ भी बेस बोर्ड का अंदर ये यूज़ कर सकते हो। मान लो आपका पास आईसी बेस बोर्ड है, कुछ भी टीवी का अंदर जो है वो चेंज करके पूरा ये न्यू बेस बोर्ड आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए बेस बोर्ड के बारे में आपको डिटेल्स समझाने के लिए मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये जो अलग अलग पार्ट्स है, सभी पार्ट्स को मैं ड्राइंग किया, ठीक है, अच्छा करके मैं देख के पीसीबी देख के ड्राइंग किया, और इसका वैल्यू भी आपको सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। और ये जो बिग नेक वाला बेस है, यहाँ पर आप स्मॉल बेस भी यूज़ कर सकते हो, ये सेम एक ही बेस का जगह है। तो सब कुछ आपको देखूंगा, ठीक है। देखिए मेनली ये बेस बोर्ड का अंदर क्या है। तो फर्स्ट आपको जो दिखाना चाहता हूँ, मान लो स्क्रीन का ऊपर रेड, ठीक है, मान लो कलर मिसिंग, ये रेड कलर भी हो सकता है, ठीक है, ग्रीन कलर भी हो सकता है, ब्लू कलर भी हो सकता है, ठीक है। मान लो कुछ भी एक कलर मिसिंग है, अब वीडियो प्ले करके देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर जो पिक्चर का क्वालिटी वो अच्छा नहीं है। तो आप अच्छा करके देखने के बाद ज़रूर पता चलेगा कि उस पिक्चर के अंदर रेड कलर मिसिंग है कि ग्रीन कलर मिसिंग और ब्लू कलर मिसिंग। तो इसीलिए अब फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो बेस बोर्ड है, ये बेस बोर्ड को चेक करना पड़ेगा, वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। तो वोल्टेज आपको कौन पोजीशन पर चेक करना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा बात है। फर्स्ट तीनों जो कैथोड पिन है, तीनों कैथोड पिन पर आपको वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। ये देखिए ये बिग नेक वाला बेस है, तो इसीलिए इसका जो पिन है ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 पिन का बेस है। तो इसीलिए मैं एक ड्राइंग करके रखा है। देखिए ये जो ड्राइंग, तो ये ड्राइंग आप कैप्चर करके भी रख सकते हो। ये बैक का पीछे जो साइड है, ये जो पीछे साइड का ड्राइंग में किया। तो दोस्तों देखिए ये बेसबोर्ड का ये 2 पिन, ये ओपन पिन होता है। देखिए ये 2 पिन ओपन पिन है, इसका साथ कुछ भी कनेक्शन नहीं है। तो इसीलिए ये दोनों साइड का पिन में एनसी जो नो कनेक्शन करके रखा है। लेकिन कुछ पीसीबी के अंदर ये जो लास्ट वाला पिन है, ठीक है, ये नेगेटिव के साथ कनेक्शन देखा जाता है, ठीक है। तो ये पिन को ओपन कर देगा तब भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ये पिन नेगेटिव के साथ कनेक्शन होगा तो बहुत कुछ पिक्चर ट्यूब के अंदर ये जो कैथोड पिन है इसका साथ शॉर्टिंग हो जाता है। और क्या बताऊँगा, ब्लू डिटेक्टर्स लाइन, नो पिक्चर ब्लू डिटेक्टर्स लाइन देखा जाता है, ठीक है। और उसी का साथ साथ ये जो ब्लू कैथोड पिन है उसका जो सप्लाई रेजिस्टेंस है, ये जो सप्लाई रेजिस्टेंस वो एक ही रेजिस्टेंस ओवरहीट हो जाता है, ये उसका सिम्टम है। तो चलिए इसका दूसरा नंबर जो पिन है बी कैथोड का पिन है, जो ये पिन के बारे में आपको बताता हूँ इस टाइम, ठीक है। और उसका बाद 2 पिन है जो एच में लिख के रखा है, ये फिलामेंट का पिन है, ये 2 फिलामेंट का पिन है। और उसका बाद ये जो पिन है ये जो पिन आर कैथोड का पिन है, ये आर कैथोड का पिन है, ठीक है। और उसका बाद ये G2 का पिन है, ये G2 का पिन है, ठीक है। ये G2 पिन पर ये जो PF है 2 kV का PF, EST से जो एक सप्लाई आता है लाल वाला वायर से, ये पिन का साथ कनेक्शन होता है, ठीक है। और G2 पिन का बाद G कैथोड पिन होता है, ठीक है, ये G कैथोड का पिन होता है, ठीक है। और उसका बाद G1, ठीक है, ये G1 का पिन है। और लास्ट ये NC नेगेटिव, नो कनेक्शन, ठीक है। तो मेनली आपको ये जो G कैथोड का पिन, R कैथोड का पिन, ठीक है, और B कैथोड का पिन, ये आपको मेनली आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। तो ये जब आप दिमाग में आ जाएगा कि कौन सा पिन RGB का पिन है, तो आप वो तीनों पिन पर वोल्टेज चेक कर सकते हो। तो सेम तरह स्मॉल नेक बेस है, ठीक है, बेस है, तो ये पीसी पर आप स्मॉल बेस भी कनेक्शन कर सकते हो। देखिए मैं ये ओपन कर देता हूँ, करने के बाद देखिए मेरा पास ये स्मॉल एक बेस है, यहाँ पर कंपनी से छेद करके रखा है, तो इसीलिए इसका अंदर ये बेस लगाना बहुत ही सिंपल है, कुछ भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए कनेक्शन इस तरह हो जाता है। लेकिन ये बेस अच्छा से नहीं टाइट हो रहा है क्योंकि इसका अंदर एक सोल्डरिंग है कि ये एक नेगेटिव का साथ कनेक्शन होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये इस तरह कनेक्शन हो जाता है,
ठीक है। तो और ये पिन को सोल्डरिंग करना पड़ेगा। सोल्डरिंग करने के बाद ये पीसीबी पर ये स्मॉल बेस भी कनेक्शन हो जाएगा। तो इसका जो पिन का जो आरजीबी ये थोड़ा अलग होता है। मान लो ये एनसी पिन का बाद ये बी कैथोड का पिन है, लेकिन दोस्तों स्मॉल नेक का ये लास्ट वाला पिन ओपन नहीं है, ये जी के का पिन है। और इसका जो बी कैथोड का पिन है, देखिए इसका बी कैथोड नीचे है। तो जब ये बेसबोर्ड को अच्छा करके देखेगा तो आपको पता चल जाएगा कि देखिए इसका 2 नंबर पिन बी कैथोड। तो देखिए इसका ये जो 2 नंबर पिन ये बी कैथोड, और इसका लाइन आप ट्रैक करेगा तो आप देख सकते हो ये लास्ट वाला पिन का साथ ये कनेक्ट है, ठीक है। तो ये बी कैथोड का पिन हो गया। तो दोस्तों उसका बाद चलिए आपको जो दिखाऊंगा कि कलर मिसिंग प्रॉब्लम, जो फर्स्ट आपको बातें है कि कलर मिसिंग प्रॉब्लम के बारे में आपको क्या चेक करके दिखाना पड़ेगा। तो फर्स्ट आपको एक बार पिक्चर ट्यूब को ज़रूर चेक कीजिए। तो पिक्चर ट्यूब जो होता है वो पिक्चर ट्यूब चेक करने का बहुत ही आसान है। मान लो ये स्मॉल नेक बेस भी हो सकता है और बिग नेक भी बेस हो सकता है, ठीक है। तो ये जो आप कैप्चर करके रखिए कि स्मॉल नेक बेस और बिग नेक बेस का जो कनेक्शन है वो आप कैप्चर करके रखिए, ठीक है। और बिग नेक वाला बेस होगा तो तरीका सेम है। आपको जो तीनों कैथोड पिन है वो आपको फर्स्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जब कैथोड तीनों पिन आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा तो उसका बाद सब कुछ टेस्ट करना, पिक्चर ट्यूब टेस्ट करना बहुत ही आसान है, हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के लिए आपको बड़ा सा मशीन लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक छोटा सा आपको वायर लेना पड़ेगा, इस तरह का वायर लेना पड़ेगा। ये वायर को किस तरह आप कनेक्शन करेगा, देखिए ये जो चौड़ा वाला पत्ती है, ये जो नेगेटिव पॉइंट होता है जो पिक्चर ट्यूब का बॉडी का साथ कनेक्शन देखा जाता है, तो ये नेगेटिव के साथ एक वायर आप इस तरह कनेक्शन कर दीजिए, ठीक है। ये कनेक्शन करने का बाद आप पीसीबी पर सप्लाई दे दीजिए। जिस तरह कनेक्शन सब कुछ है टीवी के अंदर, सब कुछ सेफ कनेक्शन रखने का बाद आप वीडियो भी दे सकते हो, ठीक है। और आप वीडियो भी कनेक्शन कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये जो वायर में कनेक्शन की आपको करके दिखाए, इस तरह कनेक्शन करने का बाद आप सप्लाई बेसबोर्ड पर दे दीजिए। सब कुछ कनेक्शन देने का बाद ये जो कैथोड पिन है, देखिए बी कैथोड, रेड कैथोड और ग्रीन कैथोड पिन, और स्मॉल नेक का देखिए जी कैथोड, आर कैथोड, ठीक है, बी कैथोड, ये कैथोड पिन को आइडेंटिफाई करना होगा। तो ये बिग नेक वाला बेस होगा तो, ठीक है, ये बिग नेक वाला बेस पिन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 पिन का बेस है। और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पिन का बेस है, ठीक है। ये देखने के बाद पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये करने के बाद मान लो ये बिग बेस में कनेक्शन किया और बिग बेस का ये बी कैथोड का पिन है, ठीक है। और ये एनसी कनेक्शन का बाद ये बी कैथोड का पिन है। तो ये जो वायर कनेक्शन किया आप जस्ट सप्लाई देने का बाद ये जो पिन है ये वायर लेके आप यहाँ पर इस तरह एक बार टच कीजिए, फ्लैशिंग कीजिए, ठीक है। इस तरह फ्लैशिंग कीजिए। जब इस तरह जितना बार फ्लैशिंग करेगा, पिक्चर का स्क्रीन जो होता है पिक्चर ट्यूब, उसका अंदर ब्लू कलर आ जाएगा, पूरा स्क्रीन ब्लू हो जाएगा, ठीक है। ये टच करने का साथ साथ आप टच कीजिए और छोड़ दीजिए। तो बी कैथोड पिन पर टच करेगा तो वो ब्लू कलर दिखाई देगा। जब ब्लू कलर नहीं दिखाई देगा तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि पिक्चर ट्यूब का फॉल्ट है। जो बी कैथोड है वो बी कैथोड का फॉल्ट है, वो कभी रिपेयर नहीं होगा, ठीक है। ये एक बात। और उसका बाद मान लो रेड पिक्चर के ऊपर रेड कलर नहीं है तो देखिए ये आरके का पिन है, ठीक है, रेड कैथोड का पिन है। ये G2 पिन का ऊपर पिन है, ठीक है, फिलामेंट पिन का पास ये जो पिन है। तो ये पिन पर आप इस तरह फ्लैशिंग कीजिए। फ्लैशिंग करने के बाद पिक्चर पर स्क्रीन पर रेड कलर दिखाई देगा। ओनली स्क्रीन फुल स्क्रीन पर रेड कलर दिखाई देगा। जब रेड कलर नहीं आएगा तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि पिक्चर ट्यूब फॉल्ट है। जब रेड कलर देखेगा इस तरह फ्लैशिंग करने के बाद तो पिक्चर ट्यूब ओके है। आपका ये बेसबोर्ड फॉल्ट हो सकता है और मेन पीसीबी फॉल्ट हो सकता है, वो भी आपको दिखाऊंगा किस तरह आप वो सॉल्व करें। तो सेम तरह इसका बाद जो जी कैथोड का पिन है, ये लास्ट नंबर पिन का ऊपर ये जी कैथोड का पिन है, यहाँ पर आप टच करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि स्क्रीन पर ग्रीन कलर आएगा, और ग्रीन कलर नहीं आएगा तो पिक्चर ट्यूब का फॉल्ट है। तो आपको थोड़ा सा इस वीडियो में आपको और एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रैक्टिकली काम आप देखना चाहता हो तो
ये जो आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ, इस तरह प्रैक्टिकल काम आप देखना चाहता हूँ तो ये वीडियो का ऊपर देखिए मैं एक लिंक दे देता हूँ, ठीक है, आई बटन का अंदर। ये आई बटन पर क्लिक करके आप प्रैक्टिकल वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए, ये जो कैथोड पिन टच करने के बाद कलर नहीं आएगा तो इसका पिक्चर ट्यूब जो फॉल्ट है इसका रीजन क्या है, तो इसलिए आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये पिक्चर ट्यूब का एक नेक है, ये मैं टूट के आपको दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ। और उसका पहले आपको दिखाऊंगा ये क्लियर करके, उसका पहले आपको जो देखना पड़ेगा कि पिक्चर ट्यूब के अंदर क्या है, सिस्टम क्या है। तो तीनों कैथोड पिन अलग अलग होता है, ठीक है, तीनों कैथोड पिन अलग अलग पिक्चर ट्यूब का अंदर है, ठीक है, अलग अलग कैथोड पिन है। तो ये मान लो रेड पिन से रेड पिक्चर यहाँ पर आता है, और जी पिन से जी कलर मिक्सिंग पिक्चर यहाँ पर आता है, और बी कलर मिक्सिंग पिक्चर यहाँ पर आता है। तीनों पिन से सेमी पिक्चर जाता है, लेकिन कलर अलग अलग होने का वजह तीनों पिन से अलग अलग कलर यहाँ पर आता है। और तीनों ये कैथोड पिन का सामने वाला पोर्शन पर एक फिलामेंट रहता है, ठीक है। इसका अंदर फिलामेंट तीनों है, तीनों कैथोड पिन से जो पिक्चर वो स्क्रीन पर देने के लिए फिलामेंट ऑन होता है, ठीक है। मान लो कुछ भी एक फिलामेंट काट गया, ठीक है, मान लो ये जी कैथोड का ये जो सप्लाई का फिलामेंट है ये काट गया, और ये जो फिलामेंट का कनेक्शन ये आपको दिखाता हूँ। देखिए ये फिलामेंट कनेक्शन ये पिक्चर ट्यूब का अंदर है, ये तीनों पिन का साथ ये तीनों फिलामेंट कनेक्शन सेम होता है, और ये फिलामेंट ये पिन का साथ ये पिन कनेक्शन होता है, और ये पिन का साथ ये पिन, ठीक है। और ओनली 2 पिन पिक्चर ट्यूब को बाहर आता है, फिलामेंट का पिन जो हीटर पिन होता है, ठीक है, हीटर पिन होता है जो ये हीटर पर आपको सप्लाई देने के लिए 4 वोल्ट का आसपास, 4 वोल्ट का आसपास, ठीक है, AC 4 वोल्ट का आसपास जो EST से आता है, ठीक है। और ये फिलामेंट जब काट जाएगा तो कलर फॉल्ट जरूर होगा। मान लो ये फिलामेंट काट गया तो ब्लू कलर कभी नहीं आएगा। और ये जो कैथोड पिन है, ये कैथोड पिन ये अंदर से शॉर्टिंग है, ठीक है। शॉर्टिंग मतलब क्या है आपको दिखाता हूँ। देखिए ये एक कैथोड पिन है, ठीक है, ये मैं आउट करके दिखाता हूँ, ये कैथोड पिन है, और इसका अंदर देखिए एक जॉइंट है। कभी कभी और कुछ कुछ पिक्चर ट्यूब के अंदर ये जो जॉइंट, ये जो शॉर्टिंग, ये कभी कभी ओपन हो जाता है और लूज कॉन्टैक्ट भी हो सकता है। जब ये ओपन हो जाएगा तो वो कलर कभी नहीं आएगा, और लूज कॉन्टैक्ट होगा तो कलर कभी कभी आएगा और कभी कभी नहीं आएगा। तो ये पिक्चर ट्यूब का अंदर के बारे में आपको बताया, ठीक है दोस्तों। और ये जो देखिए ये अलग अलग फिलामेंट इसका अंदर है। और दोस्तों और एक बात, ये जो कैथोड पिन है, ये कैथोड पिन का सामने जो फिलामेंट का बॉडी है, सल्फर के बजाय ये कैथोड पिन सल्फर के बजाय ये दोनों पिन शॉर्टिंग हो जाता है फिलामेंट का साथ, ठीक है। शॉर्टिंग जब हो जाएगा तो रिक्टरस लाइन दिखाएगा, ठीक है। रेड कैथोड पिन शॉर्ट होगा तो रेड रिक्टरस लाइन दिखाएगा, ब्लू और ग्रीन ये अलग अलग शॉर्ट होगा तो वो अलग अलग कलर दिखाएगा। ये इसका अंदर के बारे में आपको बताया। पीसीबी फॉल्ट हो सकता है, पीसीबी भी फॉल्ट हो सकता है, उसका बारे में आपको लास्ट बताऊंगा, ठीक है। तो ये पिक्चर ट्यूब के बारे में आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जब ये शॉर्टिंग हो जाता है तो ये शॉर्ट आप रिमूव कर सकते हो, जो सल्फर के बजाय जो शॉर्ट होता है, तो कैसे वो कैथोड पिन शॉर्ट रिमूव कर सकते हो उसका ऊपर ऑलरेडी मैं बहुत दिन पहले ही एक वीडियो बना के रखा है। वो वीडियो आप प्रैक्टिकली देखना चाहता हो तो ये वीडियो के ऊपर देखिए, आई बटन पर एक वीडियो दे देता हूँ, ये वीडियो क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए उसका बाद आपको बताऊंगा कि ये जो ड्राइंग में बना के रखा है, ये बेसबोर्ड का जो ड्राइंग है, ठीक है। तो कलर मिसिंग के बारे में, पिक्चर ट्यूब टेस्टिंग के बारे में आपको बताया, और वोल्टेज आपको चेक करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वोल्टेज कौन कौन पोजीशन पर चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए ये जो ड्राइंग बना है, ये ड्राइंग का अंदर देखिए तीनों ट्रांजिस्टर में दिखा है, क्योंकि 3 ट्रांजिस्टर का बेसबोर्ड है। तो ये बेसबोर्ड पर एक सप्लाई आता है, ये 3 ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन पर, ठीक है। देखिए तीनों ट्रांजिस्टर पर एक सप्लाई आता है, और ये जो सप्लाई आता है ये देखिए रेजिस्टेंस का थ्रू, देखिए ये जो एक रेजिस्टेंस है ये एक रेजिस्टेंस का थ्रू, और ये रेजिस्टेंस कनेक्शन है पूरा जो सेम एक ही लाइन, देखिए ये 180 वोल्ट लाइन है, ठीक है। ये 180 वोल्ट लाइन से
सप्लाई ये ट्रांजिस्टर पिन पर आता है। ठीक है, तो देखिए ये जो बेस बोर्ड है इसका अंदर देखिए तीनों मोटा मोटा जो रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस से ट्रांजिस्टर पर सप्लाई जाता है। और ये तीनों रेजिस्टेंस देखिए एक ही लाइन का साथ कनेक्ट है और ये 180 वोल्ट लाइन सप्लाई यहाँ पर आता है, जो ये वायर है वायर से और मेन पीसीबी से। तो ये लाइन पर 180 वोल्ट आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो 180 वोल्ट है ये एसटी से जो आता है, ये जो वाइड रिक्टेस लाइन जब प्रॉब्लम हो जाता है 180 वोल्ट लाइन को आपको ज़रूर चेक करना पड़ेगा। ठीक है, 180 वोल्ट चेक करने का बाद आपको पता चल जाएगा कि ये लाइन वोल्टेज मिसिंग है, ये 180 वोल्ट लाइन। ठीक है, और ये जो वोल्टेज चेक आपको बात है कलर मिसिंग का बजाय, ये जो तीनों सप्लाई आपको चेक करना पड़ेगा तीनों रेजिस्टेंस का। कुछ भी ये रेजिस्टेंस ओपन भी हो सकता है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस ओपन भी हो सकता है, ये रेजिस्टेंस ओपन भी हो सकता है। तो रेजिस्टेंस जब ये रेजिस्टेंस ओपन हो जाएगा, मान लो ये ब्लू कलर ट्रांजिस्टर है, तो ब्लू कलर का ऊपर रिक्टेस लाइन दिखा जाएगा। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस 1K का रेजिस्टेंस है, ये सेम तीनों लाइन का अंदर ही रेजिस्टेंस 18K का रेजिस्टेंस है। ठीक है, 18K का ये रेजिस्टेंस चेक करना पड़ेगा। ये तो एक बात हो गया। और जब ये देखेगा ये ट्रांजिस्टर पर वोल्टेज नहीं है और ये ट्रांजिस्टर से दोस्तों देखिए आर रेजिस्टेंस, ये पिक्चर ट्यूब का कैथोड पिन का साथ कनेक्शन है। ये सेम तरह ये सप्लाई ये ट्रांजिस्टर से आर रेजिस्टेंस ये कैथोड पिन का साथ कनेक्शन है और ये ट्रांजिस्टर के आर रेजिस्टेंस का साथ आर कैथोड पिन पर कनेक्शन है। तो बीच में ये जो रेजिस्टेंस है ये भी काट जाएगा तो कलर प्रॉब्लम दिखाएगा। ठीक है, मिसिंग कलर और रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, ये भी फॉल्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये एक एक करके चेक करना पड़ेगा। और उसका बाद देखिए जो मेनली ओनली वन कलर, ठीक है, ओनली वन कलर हाई, ये जो मैं लिख के रखा है ओनली वन कलर हाई, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ये कलर सॉल्व करने के लिए देखिए फर्स्ट आपको बेस पिन आरजीबी पिन चेक करना पड़ेगा और उसका बाद आईसी का जो आरजीबी पिन है जहाँ से सिग्नल आउटपुट होता है वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो किस तरह कौन कौन पोजीशन पर कौन कौन वोल्टेज मिलता है, देखिए ये जो तीनों कैथोड पिन है ये तीनों पिक्चर ट्यूब पर पिन पर आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये एक कैथोड पिन है, ये एक कैथोड पिन और ये एक कैथोड पिन, ये तीनों पिन पर आपको वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। लगभग थोड़ा सा वोल्टेज इधर उधर हो सकता है, लगभग सेमी वोल्टेज यहाँ पर देखा जाता है। 125 वोल्ट का ऊपर भी हो सकता है, 25 वोल्ट का आसपास भी हो सकता है ये तीनों पिन पर। ठीक है, तो जब कुछ भी पिन पर वोल्टेज मिसिंग हो जाएगा तो क्या देखना पड़ेगा। मान लो कुछ भी पिन पर वोल्टेज मिसिंग हो गया, जब ये जो वोल्टेज ये बी कैथोड का ये ग्रीन और ये रेड, मान लो रेड कलर हाई हो गया और मान लो ग्रीन कलर, चलिए ग्रीन कलर हाई हो गया, तो ये जो ग्रीन कलर का ट्रांजिस्टर है ये पिन पर जरूर वोल्ट डाउन होगा। तो ये जो हाई होगा, हाई होने का बाद आपको क्या देखना पड़ेगा कि ये पिक्चर ट्यूब भी शॉर्ट हो सकता है। जो आपको पहले बताया कि ये पिन से जब ये पिन शॉर्ट नहीं होगा तो आपको बेस बोर्ड को बाहर करना पड़ेगा। ये बेस बोर्ड को पिक्चर ट्यूब सब बाहर करेगा तो उसका बाद ये अलग अलग पिन पर वोल्टेज चेक करने के बाद वोल्टेज आपको मिलेगा। तो वोल्टेज जब मिलेगा तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि पिक्चर ट्यूब भी शॉर्ट हो सकता है। और अलग रीजन हो सकता है कि ये जो ग्रीन कैथोड का ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर का एमीटर पिन के साथ जितना पार्ट्स है कुछ भी पार्ट्स शॉर्ट हो सकता है और ये जो बेस पर जो सिग्नल आता है ये बेस सिग्नल लाइन भी शॉर्ट हो सकता है। तो ये आपको थोड़ा सा समझाने के लिए मैं कोशिश करूँगा कि फर्स्ट ये जो एमीटर पिन है, एमीटर पिन का साथ देखिए एक रेजिस्टेंस और पीएफ ग्राउंड का साथ कनेक्शन है और यहाँ पर आरएक्स सप्लाई आता है जो 8 वोल्ट से एक रेजिस्टेंस 4.7 ओम रेजिस्टेंस का बाद 8 वोल्ट लाइन से एक वोल्टेज एमीटर पर आता है। ठीक है, तो ये जो वोल्टेज में ये ड्राइंग करके रखा है ये 8 वोल्ट का लाइन है। ठीक है, ये 8 वोल्ट का लाइन है, 8 वोल्ट से ये तीनों ट्रांजिस्टर का एमीटर पिन पर सप्लाई दिया जाता है। ठीक है, ये तीनों रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम ही है और ये जो दो एक रेजिस्टेंस और पीएफ ये तीनों ट्रांजिस्टर का एमीटर पिन का साथ देखिए सेमी कनेक्शन है। कुछ भी रीजन से ये शॉर्ट हो जाएगा तो तब भी ओनली वन कलर हाई दिखाएगा और
ये जो सप्लाई रेजिस्टेंस है 180 वोल्ट का, ये जो सप्लाई रेजिस्टेंस है ये 180 वोल्ट का सप्लाई रेजिस्टेंस, ठीक है। ये जो सप्लाई रेजिस्टेंस ये ओवर हीट हो जाएगा, आपको टच करने के बाद आपको पता चल जाएगा। जब देखेगा कि ये रेजिस्टेंस ओवर हीट हो रहा है तब जरूर ये पोजीशन पार्ट्स को चेक कीजिए, और ये जो बेस लाइन जाता है सिग्नल का लाइन, ये लाइन चेक कीजिए। तो ये लाइन का कौन कौन पार्ट चेक करना पड़ेगा, देखिए ये बेस बोर्ड पर जो वायर का थ्रू जाता है, ये जो वायर है देखिए, ये जो वायर है ये पीसीबी के साथ कनेक्ट है, ठीक है। ये जो वायर, तो ये जो पॉइंट में ड्राइंग करके रखा है देखिए, एक पिन से आउटपुट 8 वोल्ट आउटपुट होगा, और एक बी सिग्नल ग्रीन सिग्नल और रेड सिग्नल आउटपुट होगा, और एक नेगेटिव होता है, ठीक है। तो 8 वोल्ट लाइन में कनेक्शन जो किया, जो बेस बोर्ड पर जाता है, देखिए ये सप्लाई एक 4.7 के रेजिस्टेंस का बाद देखिए एक 18-15 ट्रांजिस्टर पर ये चला गया, और ये ट्रांजिस्टर का इमीटर पिन पर एक डायोड और एक कैपेसिटर देखिए नेगेटिव के साथ कनेक्शन है, ठीक है दोस्तों। तो ये 8 वोल्ट जब ड्रॉप हो जाएगा, ड्रॉप होने का जो रीजन होता है ये पोजीशन को भी आपको चेक करके देखना होगा, और ऐसे भी फॉल्ट हो सकता है क्योंकि 8 वोल्ट रेगुलेटर से आउटपुट होने के बाद आईसी पर भी जाता है, ठीक है। और देखिए मैं जो बताना चाहता हूँ, ये जो शॉर्टिंग है, ये रेजिस्टेंस ओवरहीट का जो रीजन है, ये जी सिग्नल यहाँ पर आता है, ठीक है। जी सिग्नल यहाँ पर आता है, कहाँ से, ये जो जी सिग्नल आईसी से आउटपुट होता है यहाँ से, ठीक है। और ये जो जी सिग्नल लाइन देखिए, ये जी सिग्नल लाइन से ये इसका अंदर पहले एक रेजिस्टेंस देखा जाता है, और रेजिस्टेंस का बाद ये आईसी का पिन का साथ कनेक्शन है। आईसी का जो आरजीबी अलग अलग पिन होता है, ये तीनों पिन से मेन प्रोसेसर आईसी से आरजीबी तीनों सिग्नल आउटपुट होता है। यहाँ पर 1.5 वोल्ट से 3 वोल्ट तक मिलता है। और आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बी पिन होता है, ये जो बी पिन, ठीक है, ये जो बी पिन, यहाँ पर कुछ कुछ पीसीबी का अंदर हाई वोल्टेज भी मिलता है, 3 वोल्ट भी हो सकता है, ठीक है, 3 वोल्ट भी हो सकता है। लेकिन ये रेड और ग्रीन पिन पर 1.5 वोल्ट भी हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसी कंडीशन पर बहुत दोस्त को दिमाग में आ जाता है कि ये पिन का वोल्टेज क्यों हाई है, तो इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता है। तो ये बात ध्यान रखेगा तो आपका मन में कुछ भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद ये जो वोल्टेज मिलेगा, ये देखने के बाद अब ज़रूर देखिए कि ये वोल्टेज डाउन है, तो ज़रूर कलर प्रॉब्लम है। तो देखिए ये जो तीनों लाइन है, तीनों लाइन का साथ देखिए एक 4148 डायोड, ये 8 वोल्ट लाइन का साथ, ये जो 8 वोल्ट लाइन है, 8 वोल्ट लाइन का साथ कनेक्शन देखा जाता है। ये शॉर्ट होने से भी इस तरह प्रॉब्लम हो सकता है। और ये जो आईसी का अंदर जो शॉर्टिंग है, ये जो आईसी का अंदर शॉर्ट, ये जो आईसी से सिग्नल आता है, ये आईसी खुद शॉर्ट हो सकता है। जब ये आईसी खुद शॉर्ट हो जाएगा तो यहाँ से रॉन्ग सिग्नल आउटपुट होगा, और वोल्टेज जब एक्स्ट्रा आएगा तो वोल्टेज एक्स्ट्रा आने का बाद भी ये ट्रांजिस्टर का जो सप्लाई रेजिस्टेंस ये भी ओवरहीट होता है, और वो कलर स्क्रीन पर फुल देखा जाता है। इस तरह जब आप चेक करेगा, ये तीनों डायोड को ओपन करके भी चेक कर सकते हो, ठीक है। और ये जो बेस सिग्नल यहाँ पर जाता है, ये पॉइंट को ओपन करके भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ओपन मतलब ये जो वायर जाता है वायर को, और ये जो रेजिस्टेंस इसका अंदर है, रेजिस्टेंस से जो जाता है, ये ओपन करके भी आप चेक कर सकते हो। तो किस तरह बोर्ड लेके दिखाता हूँ, देखिए। मान लो ये जो लाइन है ये नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव है, और इधर साइड 8 वोल्ट का है, और इसका बीच में तीनों आरजीबी का लाइन है, ठीक है। ये देखिए मान लो ये जो सिग्नल जाता है, ये सिग्नल से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। आप ये रेजिस्टेंस को ओपन करके चेक कर सकते हो। जब कुछ भी रेजिस्टेंस, ये पोजीशन का रेजिस्टेंस ओवरहीट होगा, तो वो लाइन का ट्रांजिस्टर का साथ कनेक्शन आप जरूर चेक कीजिए जी, कौन सा ट्रांजिस्टर का साथ कनेक्शन है, ठीक है। ये जो तीनों ट्रांजिस्टर है, कौन सा ट्रांजिस्टर का साथ कनेक्शन है, और ये जो सिग्नल जाता है वो एक एक ट्रांजिस्टर का पिन का साथ कनेक्शन है। ये देखिए ये जो रेजिस्टेंस, ये ट्रांजिस्टर का पिन का साथ कनेक्शन है। तो ये रेजिस्टेंस को ओपन करके आप चेक करने के बाद देखिए, और सप्लाई देके देखिए ये रेजिस्टेंस ओवरहीट हो रहा है कि नहीं। जब देखेगा कि ये जो तीनों जो सिग्नल जाता है, तीनों रेजिस्टेंस से बेसबोर्ड पर सिग्नल आता है, ये रेजिस्टेंस का कनेक्शन आप ओपन करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये सप्लाई रेजिस्टेंस ओवरहीट होता है कि नहीं। जब देखेगा कि नॉर्मल हीट ओवरहीट नहीं है,
तो ये लाइन को आप जरूर चेक करना पड़ेगा। ये डायोड भी फॉल्ट हो सकता है और आईसी भी, ये डायोड भी फॉल्ट हो सकता है और आईसी भी फॉल्ट हो सकता है, ठीक है। और ये पॉइंट ओपन करने का बाद तब भी ये रेजिस्टेंस ओवरहीट हो रहा है, तो आप जरूर ये पोजीशन पार्ट चेक कीजिए, ये पोजीशन का पार्ट जरूर फॉल्ट है और ये ट्रांजिस्टर भी फॉल्ट हो सकता है। फर्स्ट तो आपको पिक्चर टिप चेक करने का तरीका बताया, उसका बाद दूसरा जो है ये सिग्नल लाइन को ओपन करके चेक करना, और चेक करने का बाद तीसरा जो तरीका है ये अलग अलग पार्ट्स को चेक करना। चेक करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पार्ट्स फॉल्ट है, ठीक है। और दोस्तों क्या बताऊंगा, इसका वैल्यू मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि देखिए ये मेन जो सिग्नल आता है आईसी से, ये सिग्नल आने के बाद इसका बाद जो रेजिस्टेंस मिलता है ये सभी 100 ओम्स का रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये सभी 100 ओम्स का रेजिस्टेंस है, ठीक है। और 8 वोल्ट लाइन से ये कलेक्टर पिन पर ट्रांजिस्टर पर जो सप्लाई जाता है सभी 4.7 का, ठीक है, 4.7 का रेजिस्टेंस है। और ये जो तीनों ये जो तीनों ट्रांजिस्टर का साथ ये जो पीएफ और रेजिस्टेंस कनेक्शन है, ये पीएफ का वैल्यू 390, ठीक है, 390 पीएफ है। और इसका अंदर जो रेजिस्टेंस है 470 ओम्स का, ठीक है, ये तीनों पोजीशन का, ओके। और उसका बाद डायरेक्ट कैथोड पिन पर जो ट्रांजिस्टर से कैथोड पिन पर सप्लाई जाता है, यहाँ पर तीनों रेजिस्टेंस का वैल्यू 2.7 के का, ठीक है, 2.7 के का। तो इसका वैल्यू भी आपको बता दिया। और ये जो बेस बोर्ड का मेन पीसीबी का अंदर तीनों डायोड देखा जाता है, इसका वैल्यू 4148, और बेस बोर्ड पर भी तीनों डायोड देखा जाता है, उसका डायोड का नंबर भी 4148। और ये जो 8 वोल्ट जो जाता है, 8 वोल्ट लाइन से 4.7 के रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस के बाद ये चारों डायोड का पॉजिटिव पिन कनेक्शन होता है। कनेक्शन के बाद ये जो तीनों जो डायोड होता है, तीनों डायोड का जो कनेक्शन ये तीनों ट्रांजिस्टर का साथ कनेक्शन होता है। और ये 1815 का जो ट्रांजिस्टर है, इसका इमीटर पिन से एक ग्राउंड का साथ 4148 डायोड है, और इसका साथ जो एक कैपेसिटर देखा जाता है 470 माइक्रोफैराड का, ठीक है। और इसका बेस पिन ये नेगेटिव होता है। तो दोस्तों ये जो अलग अलग कलर पिन, ये रेड कलर रिक्ट्रेस, ग्रीन कलर लिक्ट्रेस, ब्लू कलर इसके बारे में आपको सब बता दिया। और दोस्तों जो आता है कि ब्लैक एंड वाइट प्रॉब्लम, तो दोस्तों ये सेक्शन का फॉल्ट नहीं है, ये टोटल सेक्शन का फॉल्ट नहीं है। ब्लैक एंड वाइट सिस्टम पूरा अलग है, इसीलिए आपको जो देखना पड़ेगा फर्स्ट जो रिमोट होता है, रिमोट का अंदर जो मेनू बॉटम होता है, मेनू बॉटम का अंदर वो सिस्टम मिलता है, उसका अंदर जो कलर सिस्टम वो NTSC, पॉल 5.5 मेगाहर्ट्ज, 4.3 इस तरह वो सिस्टम अलग अलग है। तो अलग अलग कंट्री का ऊपर अलग अलग सिस्टम काम करेगा। इंडिया का अंदर जो 5.5 यहाँ से कलर आता है और ऑटो से कलर आता है, और अलग अलग कंट्री का सिस्टम अलग है, तो ये आपको चेंज करके देखना पड़ेगा। और रिमोट का जो मेनू ऑप्शन होता है वहाँ पर वो ऑप्शन मिलता है, कुछ रिमोट का अंदर मेनू ऑप्शन नहीं होगा, तो वो रिमोट का अंदर जरूर एक सिस्टम बॉटम मिलेगा। सिस्टम बॉटम पुश करके ये ऑप्शन चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों ये सब कुछ करने के बाद नहीं आएगा तो पीसीबी का अंदर एक क्रिस्टल देखा जाता है, क्रिस्टल फॉल्ट हो सकता है, मेमोरी आईसी फॉल्ट हो सकता है, और मेन प्रोसेसर आईसी भी फॉल्ट हो सकता है। तो इतना सब कुछ करने का बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों लास्ट में एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए कलर जो सही और ओके कलर पाने के लिए आपको ये EST भी आपको एडजस्ट करके देखना पड़ेगा, ठीक है। और EST कैसे एडजस्ट किया है, इसका सही तरीका क्या है, तो इसके ऊपर मैं डिटेल से एक वीडियो बना के रखा है। वो वीडियो देखना चाहता हो तो आप ये वीडियो को ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हो कि EST कैसे एडजस्ट किया जाता है। और दोस्तों कलर प्रॉब्लम, कुछ भी कलर थोड़ा सा कम और हाई ये भी देखा जाता है, तो ये कैसे रिपेयर किया जाता है, तो ये या तो आपको बेस बोर्ड के बारे में बात है, पिक्चर टिप के बारे में बात है। और दोस्तों सर्विस मोड का अंदर बहुत कुछ सिस्टम है, उसका अंदर भी कलर प्रॉपर कलर एडजस्ट करने का सिस्टम है, तो सर्विस मोड से आप एडजस्ट कर सकते हो, वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो सर्विस मोड सही से कैसे एडजस्ट किया जाता है, चाइना पीसीबी का अंदर जो सिस्टम है इसके ऊपर डिटेल एक वीडियो बना के रखा है, तो वो वीडियो देखना चाहता हो तो आप ये वीडियो को ऊपर जो आई बटन में दे दिया यहाँ पर वो वीडियो है, तो वो वीडियो आप देख सकते हो आई बटन पर क्लिक करके। तो दोस्तों इतना सब कुछ आपको करना पड़ेगा।
और पिक्चर ट्यूब का फॉल्ट होगा कि कुछ भी कलर कम है, पिक्चर ट्यूब से वो फॉल्ट है। और आपको ज़रूर ये जो पीसीबी है, ये पीसीबी को अलग पिक्चर ट्यूब पर लगा के एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है, कि पिक्चर ट्यूब फॉल्ट है कि ये पीसीबी फॉल्ट है। जब पीसीबी ओके होगा तो वो जो पिक्चर ट्यूब फॉल्ट है, कलर प्रॉब्लम कैसे वो सॉल्व किया जाता है। तो मैं एक चार्जर बनाया, वो चार्जर से आप वो कलर प्रॉब्लम जो हल्का कलर आता है और कलर के ऊपर भी रिक्रेस लाइन पिक्चर ट्यूब फॉल्ट होगा तो वो भी आप रिपेयर कर सकते हो वो चार्जर यूज़ करके। और वो चार्जर के ऊपर जो मैं वीडियो बना के रखा है वो वीडियो देखना चाहता हूँ तब डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर फॉलो। तो दोस्तों और एक बात मैं भूल ही गया कि ये जो बेसबोर्ड है, ये बेसबोर्ड मेनली जो फॉल्ट होता है 9 ट्रांजिस्टर बेसबोर्ड का, 6 ट्रांजिस्टर बेसबोर्ड भी हो सकता है, 3 ट्रांजिस्टर का बेसबोर्ड भी हो सकता है। तो कभी कभी कलर आता है, कभी कभी कलर चला जाता है, कुछ भी कलर फॉल्ट हो सकता है, कभी कभी रेड प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कभी ग्रीन, कभी कभी येलो, इस टाइप। कभी कभी कलर ओके हो जाता है, कभी कभी कुछ ना कुछ कलर आ जाता है। तो इसीलिए बेसबोर्ड का अंदर जितना ट्रांजिस्टर है, मान लो ये 3 ट्रांजिस्टर का बेसबोर्ड है, ये तीनों ट्रांजिस्टर का आप एट ए टाइम चेंज कर दीजिए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर प्रॉब्लम से हो सकता है। और दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब ये पीसीबी बहुत पुराना होगा और ये ट्रांजिस्टर का पोजीशन बहुत काला काला हो जाता है, ठीक है, बहुत जब काला काला हो जाता है, काला काला हो जाने के बाद इसका अंदर जो फॉयल लाइन है, ये जो फॉयल लाइन, इसका गैप देखिए बहुत ही कम है, ठीक है, इसका गैप देखिए बहुत ही कम है तीनों पिन का। एक पिन जो मिडिल पिन, इसका अंदर बहुत ही हाई वोल्ट आता है 180 वोल्ट लाइन से, ठीक है, जो ड्राइंग करके आपको समझाया। और इसका अंदर बहुत ही कम वोल्ट आता है जो सिग्नल वोल्ट, ये तीनों पिन का अंदर थोड़ा बहुत कम वोल्टेज देखा जाता है। तो जब ये फॉयल लाइन हाई हो जाएगा, जो पीसीबी है, ये पीसीबी हीट होने का बजाय थोड़ा सा रेजिस्टेंस हो जाता है, ठीक है, हल्का सा कनेक्शन वो हो जाता है। तो इसीलिए इसका अंदर जो फ्रीक्वेंसी के साथ, सॉरी, जो सिग्नल का साथ, कलर सिग्नल के साथ वोल्टेज कभी कभी फ्लैशिंग भी होता है, ठीक है। और हाई होने का बजाय इसका जो फॉयल लाइन, तो जो फॉल्ट हो जाएगा, तो फॉल्ट होने का बजाय कभी कभी कलर आता है, कभी कभी कलर चला जाता है, डिस्कलर भी हो जाता है और प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं होगा। इस तरह जब ये पोजीशन काला हो जाएगा और हल्का सा ब्राउन हो जाएगा ये पीसीबी, तो इसी के लिए ये पोजीशन को पूरा ही आपको आउट करना पड़ेगा, काट करके, छोड़ा और चाकू लेके काट करने के बाद मान लो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट से ये जो फॉयल लाइन है, ये फॉयल लाइन को पूरा आपको आउट करना पड़ेगा। आउट करने के बाद यहाँ से ये ट्रांजिस्टर का पिन पर आपको जंपर करना पड़ेगा। तो इसी तरह तीनों पिन को आपको जंपर करके कनेक्शन करने के बाद तब वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और इस तरह काम करना बहुत ही टफ हो जाता है जब 9 ट्रांजिस्टर का छोटा सा बेसबोर्ड होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं जो न्यू बेसबोर्ड आपको दिखाया वो बेसबोर्ड आप आसानी से कनेक्शन कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।